वेलकम टू द क्लास 9 ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। सो हर क्लास में मैं एक स्क्रिप्ट फाइल में जावास्क्रिप्ट फाइल में काम करता था। इस क्लास में हम काम करेंगे एक HTML फाइल पे, और ज़्यादातर चीज़ें तो हम कंसोल में ही लिखेंगे। तो इस क्लास में हमने डिस्कस करना था डोम नेविगेशन, कि हम अपनी डोम में नेविगेट कैसे करते हैं। तो उससे पहले एक बार फिर से हम अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारी डोम होती क्या है। ठीक है। सो उसके लिए कल मैंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ा, जो कि था ये वाला, फ्री कोड कैंप पे, द डोम एक्सप्लेन फॉर बिगिनर्स हाउ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वर्क्स। सो व्हाट इज डोम? सो इमेजिन करो कि आपको टीवी यूज करना है। इमेजिन करो कि आपको उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करना है, आपको कुछ भी उसमें वॉल्यूम चेंज करनी है, चैनल चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आपको उसके साथ इंटरैक्ट करना है। सो टू डू दैट देयर हैज टू बी अ वे फॉर यू टू इंटरैक्ट विद योर टेलीविजन। तो उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है? रिमोट होता है। और रिमोट क्या करता है? एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है टीवी के बीच में और हमारे बीच में। तो उससे क्या होता है? यू मेक द टीवी एक्टिव एंड डायनामिक बाय द रिमोट। सो एंड इन द सेम वे जावास्क्रिप्ट मेक्स द HTML पेज एक्टिव एंड डायनामिक बाय द डोम। तो जिस तरह एक रिमोट से हम एक ब्रिज रिमोट एक ब्रिज की तरह काम करता है, वैसे डोम भी एक ब्रिज की तरह काम करती है हमारी जावास्क्रिप्ट HTML पेज, हमारे HTML पेज के बीच में और हमारे बीच में। तो just like how the television can't do much for itself, JavaScript भी doesn't do much than allow you to perform some calculations or work with basic strings. So JavaScript उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती अगर हमारे पास DOM नहीं है तो how to make HTML document more interactive and dynamic using the DOM? It does this by communicating with the browser using properties, methods, and events in the interface called the document object model. In the interface called the document object model. So the DOM is a tree-like representation. ये important है. It is a tree-like representation of the web page that gets loaded into the browser. ये line as it is बहुत ही important है. The DOM is a tree-like representation of the web page that gets loaded into the browser. So it represents the web page using a series of objects. The main object in the document object, which in turn houses the objects which also houses their own objects and so on. So होता क्या है कि डोम हमारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ये इस डायग्राम में बना हुआ, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे मेरे HTML पेज में सबसे ऊपर मेरे पास एक HTML टैग है। ठीक है, तो हमारा HTML उस ट्री का सबसे पहला ऑब्जेक्ट है, और HTML के अंदर मेरे पास एक हेड टैग है, एक बॉडी टैग है। तो HTML के अंदर जैसे यहाँ पे टी बॉडी के अंदर TR और TR लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हमारे पास हेड और बॉडी है। तो जब भी हम ट्री की बात करते हैं, हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, चिल्ड्रंस। तो वो सब देखते हैं कि वो सब क्या है अभी। और जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ ये वाले TR की, जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो इस TR की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे इसका पेरेंट कौन है? टी बॉडी। इसका चाइल्ड कौन है? TD। चिल्ड्रन कौन है? TD। ये दोनों TD मिलके चिल्ड्रन हो गए। और अगर मैं जैसे TR के पेरेंट की बात करूं, तो टी बॉडी है। TR का सिबलिंग कौन है? मतलब भाई बहन, इसका तो सेम पेरेंट का दूसरा ही चाइल्ड इसका सिबलिंग हो गया। और अगर मैं बात करूं कि TR का पेरेंट कौन है, तो वो है टेबल। और अगर टेबल का पेरेंट कौन है, तो ये है हमारी रूट नोड, जहां से हमारा पूरा ट्री शुरू हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रूट नोड। तो हम ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नोड्स भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट की रूट नोड क्या है, तो वो है HTML। वो है HTML, और HTML के अंदर दो हमारे पास नोड्स हैं, हेड और बॉडी। ठीक है। तो इसी तरह हमें नेविगेट करना होता है कि अगर हम मान लो किसी भी एक एलिमेंट पे हैं, हमें उससे दूसरे एलिमेंट पे जाना है, तो हम उसके चिल्ड्रन को एक्सेस करेंगे, उसके पेरेंट को करेंगे या सिबलिंग को करेंगे। तो इस तरह हम डोम में नेविगेट कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेरे पास है हेड और बॉडी। अब मैंने कल आपको बताया था हमारे पास एक ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट होता है जो हमें ऑलरेडी मिलता है। तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट।
सो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। अब मैंने कल आपको ये भी चीज, अब जैसे डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट लिखते ही हमारे पास पूरा हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि विंडो अगर हम ना भी लिखें तो भी चल जाता है, तो हम विंडो नहीं लिखा करेंगे, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट से शुरू करेंगे। तो डॉक्यूमेंट से शुरू किया हमने, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, हमारा पूरा एचटीएमएल हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। अब अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि हमारे ट्री की रूट नोड क्या है, सो रूट नोड मुझे मिलेगा, लिखूंगा अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, देखो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट लिखा तो एचटीएमएल आ गया, एचटीएमएल से शुरू होता है एंड उसके नीचे हमारे पास और भी टैग्स होते हैं। सो हेड टैग है, बॉडी टैग है, और हमारे पास एक ग्रामरली का इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ग्रामरली की ये एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, तो अदरवाइज नहीं आता था ये। सो हेड और बॉडी टैग, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट एलिमेंट हमें देता है रूट नोड। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के जो भी मतलब उसके चाइल्ड्स हैं, मैं उसको एज इट इज एक्सेस कर सकता हूँ। इसका चाइल्ड कौन है एचटीएमएल का, हेड और बॉडी, मैं इसको एज इट इज एक्सेस कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट हेड, मैं डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखूंगा, मेरे पास हेड आ गया पूरा, ये देखो मेरे पास पूरा मेरा हेड आ गया, हेड के अंदर वही सब लिखा हुआ है जो यहाँ पे है, सो वही सब है यहाँ पे भी। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखूंगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर मेरे पास वही सारा कुछ आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ था। देखो अगर मैं यहाँ पे किसी पे अपना पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो वो चीज हाईलाइट भी हो रही है, ऊपर यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट करता हूँ तो देखो पूरा हाईलाइट हो जाता है। हेड पे तो वो हमारा शो नहीं होता, इसमें डॉक्यूमेंट में सिर्फ बॉडी शो होती है, तो हेड पे कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट पे ही एचटीएमएल पे करेंगे तो देखो पूरा का पूरा हाईलाइट हो रहा है। तो ये हो गया हेड बॉडी। अब अगर मेरे को मान लो बॉडी के अंदर किसी उसके चाइल्ड को एक्सेस करना है, यहाँ पे बॉडी के अंदर मेरे पास सबसे पहले एक पूरा डिव टैग है, बॉडी के अंदर एक डिव टैग है मेरे पास, और एक स्क्रिप्ट टैग है। सो बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखा, अब अगर आप सोचो कि हम ऐसे लिखें डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट डिव, ऐसे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ बॉडी तक ही एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अगर हमें कुछ एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड चाइल्ड नोड्स। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोड्स, इस तरह से हमें एक नोड लिस्ट मिलती है, नोड लिस्ट मिलती है जो कि एक एरे की तरह होती है, एरे नहीं होता, एरे की तरह होती है नोड लिस्ट। और इसमें हमें काफी कुछ मिला, जैसे टेक्स्ट, div डॉट मेन, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, टेक्स्ट, कमेंट, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट। अब ये कहाँ से आ रहा है सारा कुछ, देखो बॉडी में हमारे पास सबसे पहले क्या था, div टैग था एक बड़ा सा div डॉट मेन, जो कि यहाँ पे आ गया div डॉट मेन। हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग था जो कि यहाँ पे आ गया नंबर 3 पे स्क्रिप्ट। हमारे पास ये वाला स्क्रिप्ट टैग है, लेकिन ये वाला स्क्रिप्ट टैग हमारे लाइव सर्वर से आ रहा है, देखो मैंने लाइव सर्वर ऑन कर रखा है, तो ये वाला स्क्रिप्ट टैग वहां से आ रहा है। अगर आप देखना चाहो कि ये कहाँ से आ रहा है, तो बॉडी के अंदर मैं जाता हूँ, देखो कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, और इस स्क्रिप्ट टैग को मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये सारा कोड मेरे लाइव सर्वर से आ रहा है। तो बॉडी के अंदर दो दो स्क्रिप्ट टैग्स हैं। सो टेक्स्ट, कमेंट, कमेंट कहाँ से आ रहा है, कमेंट ये रहा, कमेंट कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। ये आपको मेरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में नहीं दिखेगा, बट ये कोड ये अपने आप आ रहा है। बट आप ये सोचो कि बॉडी के अंदर मेरे को मिलना तो सिर्फ मेन चाहिए था, ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है। तो ये जो स्पेस है ना, ये भी काउंट होती है, ये भी एक नोड की तरह काउंट होती है। जो भी ये सारी स्पेसेस हैं, मैंने लाइन एंटर, न्यू लाइन में एंटर करके मैं अपनी एक लाइन लिखता हूँ, ये सारी भी नोड्स की तरह काउंट होती हैं। अगर मुझे यहाँ पे बिना टेक्स्ट के प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन। अब अगर चिल्ड्रन लिखता हूँ तो मेरे को एक HTML कलेक्शन मिलता है, ये भी एक एरे की तरह होता है बट एरे नहीं होता। तो इसमें मेरे को देखो तीन चीजें मिली सिर्फ, एक div डॉट मेन, मेरा ये पूरा का पूरा div,
दूसरा मेरा स्क्रिप्ट टैग जो मैंने खुद ने दिया, तीसरा जो मेरे लाइव सर्वर ने दिया। तो ये तीनों चीजें मुझे मिल गई डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन में। अब अगर मान लो मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट एक्सेस करना है, मान लो सिर्फ मुझे पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? अच्छा चलो उससे पहले एक काम करते हैं, चिल्ड्रन में अगर मैं करूं, इनमें से किसी में भी ना मैं डॉट लेंथ लगा के उनकी लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं। तो डॉट लेंथ ये करता है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ, तो वो मेरे को लेंथ दे देगा इसकी। और मेरे को अगर मान लो ये पता लगाना है कि क्या मेरी बॉडी में चिल्ड्रन है भी, मतलब क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास एक वो चीज होती है हैज चिल्ड्रन, हैज चाइल्ड नोड्स। हैज चाइल्ड नोड्स एज अ फंक्शन होता है, ये एक मेथड होता है। तो इसको एंटर करूंगा तो ट्रू आ रहा है कि इसका मतलब बॉडी के अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब चाइल्ड नोड्स हैं, बॉडी के अंदर कोई नोड्स हैं। तो इस तरह से वो मुझे हैज चाइल्ड नोड्स में ट्रू दे देता है। सो अब हम देखते हैं कि कैसे इसके अंदर जाना है, मतलब कैसे मतलब अगर हमें सिर्फ div डॉट मेन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तो कैसे करेंगे। हम देखते हैं डॉक्यूमेंट, हर बार डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अप एरो दबा, यहाँ पे एक सेकेंड, मैं ना कीबोर्ड में अप एरो दबाऊंगा ना अगर, तो जो ऊपर लिखा हुआ था वही नीचे आ जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड में अप एरो दबाऊंगा तो जो भी मैंने ऊपर लिखा हुआ था वही नीचे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट चाइल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड एंटर किया, मेरे पास क्या आ रहा है? टेक्स्ट, मेरे पास आ रहा है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट, मेरे पास दो चीजें थी, एक तो था नोड लिस्ट चाइल्ड नोड्स में, एक था चिल्ड्रन जिसमें सिर्फ तीन हमारे पास जो मेन टैग्स थे वो आ रहे हैं। अब मैंने लिखा फर्स्ट चाइल्ड लिख के मेरे को टेक्स्ट मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को div डॉट मेन मिले। उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड लिखेंगे तो वो सारी जो नोड लिस्ट है उसमें से दे देगा टेक्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखेंगे तो वो div डॉट मेन दे देगा जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है। इसी तरह हमारे पास लास्ट होता है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट लास्ट, लास्ट चाइल्ड भी टेक्स्ट है, देख लेते हैं यहाँ पे, देखो लास्ट एट्थ भी हमारा टेक्स्ट है, तो उसने टेक्स्ट दे दिया। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखेंगे तो स्क्रिप्ट टैग है हमारा जो कि आ रहा था लाइव सर्वर से। तो इस तरह से हमने एक्सेस कर लिया अपना फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड। ठीक है जी। तो अगर मान लो हमें सेकंड चाइल्ड एक्सेस करना है, सेकंड चाइल्ड एक्सेस करना है, बट सेकंड चाइल्ड तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है जो मैंने खुद ने दिया, तो स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग में इतना आपको पता नहीं चलेगा कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक काम कर, अभी इसका आगे बताता हूँ कि कैसे हम जो बीच वाले टैग्स हैं या फिर जो ये सारे हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो हम इस तरह से बेसिकली अपने डोम के अंदर नेविगेट कर सकते हैं चाइल्ड्स में। अब अगर मान लो मैं करता हूँ, एक काम करते हैं, ये इस चीज़ को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो मैंने चाइल्ड्स का बता दिया ना, पेरेंट और सिबलिंग का बताता हूँ मैं। उसके लिए मैं लिखता हूँ लेट सेकेंड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हैश सेकेंड, हैश सेकेंड। ठीक है, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत होगी क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, अब लिखता हूँ सेकेंड, वो सेकेंड लिखा, तो अभी मैं इस पे हूँ, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना, अभी मैं यहाँ पे हूँ। अभी इसका पेरेंट देखते हैं, इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है div डॉट मेन। तो अगर मेरे को इसका पेरेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? सेकेंड डॉट पेरेंट एलिमेंट, सेकेंड डॉट पेरेंट एलिमेंट लिखा तो देखो मेरे को मेन मिल गया। इस तरह से मैं पेरेंट एक्सेस कर सकता हूँ।
अगर मैं यहाँ पे एक और चीज होती है सेकेंड डॉट पेरेंट, पेरेंट नोड भी होता है हमारे पास। पेरेंट नोड भी करेंगे तो भी सेम आएगा क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट तो सेम ही है। चाइल्ड्स के केस में हमारे पास टेक्स्ट और एलिमेंट हो जाता है, बट यहाँ पे तो सेम ही है, तो पेरेंट नोड भी सेम ही है। सो अगर मैं इस सेकंड का आगे कोई सिबलिंग देखूं, भाई बहन देखूं, सेकेंड डॉट सिबलिंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मैंने SIP लिखा, तो नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। अब आप लोग गैस कर सकते हो कि क्या होगा इन दोनों में। नेक्स्ट सिबलिंग लिखेंगे, तो अगर मैं नेक्स्ट सिबलिंग लिखूंगा तो क्या आएगा देखते हैं। नेक्स्ट सिबलिंग लिखा, टेक्स्ट आ गया, तो क्यों क्यों आया टेक्स्ट? क्योंकि देखो यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस है, ये स्पेस है, आपको दिख रही होगी जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये स्पेस है। सो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिखते हैं। एलिमेंट सिबलिंग में मेरे पास div थर्ड आ गया, ये आ गया नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। अब कुछ इसके प्रीवियस एलिमेंट पे देख लेते हैं। प्रीवियस के लिए भी कुछ ना कुछ होता होगा, PREV, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग में div फर्स्ट आ गया, ID फर्स्ट, क्लास फर्स्ट। सो इस तरह प्रीवियस सिबलिंग आ गया। सो आप पूरे हमारे डोम में कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट पे सेलेक्ट करके उसको कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, उससे पिछला सिबलिंग, अगला सिबलिंग, उसके पेरेंट, उसका चाइल्ड, आप हर चीज में ट्रैवल्स कर सकते हो ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके। आप बस इनको लिखते जाओ, खुद एक बार ट्राई करना कि कैसे करते हैं, तो आपको आ जाएगा। अब ये तो चलो हो गया पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, ये वो सब। अब अगर मान लेते हैं आपको किसी भी डो में किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है डायरेक्टली, बिना ये पेरेंट सिबलिंग वाला ये सब चीजें किए, क्योंकि ये सब में अब कौन दिमाग वेस्ट करेगा पेरेंट सिबलिंग में। तो हमें सीधे सीधे कोई भी एलिमेंट चाहिए, जिस तरह मैंने अभी ऊपर लिखा था। तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड्स होते हैं, उनका हम यूज करते हैं सीधे सीधे डायरेक्टली किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए। सो इस तरह से हम अभी सिबलिंग वगैरह पे हम ज़्यादा कोड वगैरह अक्सर नहीं लिखा करते, तो हम डायरेक्टली चीज़ें सेलेक्ट करते होते हैं। तो डायरेक्टली चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर, सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर। एक होता है मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर। सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर और मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर। तो देखते हैं क्या होता है सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर। अब मैंने यहाँ पे ना आईडी दे रखी है, आईडी सेकेंड, आईडी फर्स्ट, आईडी थर्ड। तो जिसमें आईडी दे रखी होती है, जो हम यूज करेंगे ना प्रॉपर्टी या मेथड, उसमें पहले से फिक्स्ड है कि वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही सेलेक्ट करेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट, यार यहाँ पे नहीं लिखता, बहुत नीचे हो गया, तो यहाँ पे नहीं लिखते, हम एक काम करते हैं यहीं पे लिखते हैं। लेट, ठीक है, इसको मैं कंसोल को क्लियर कर रहा हूँ, आप ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार खुद से ट्राई कर लेना। सो इसको क्लियर करते हैं, इसको नीचे करते हैं और यहीं पे लिखते हैं लेट फर्स्ट, फर्स्ट div इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट। देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा गेट ई, तो गेट एलिमेंट, हमारे पास गेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो हम इनमें से एक दो मेन मेन देखते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर एक स्ट्रिंग पास करूं जो कि मेरी आईडी होगी, तो सेव करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट दे देता हूँ। सो फर्स्ट डिव के अंदर अभी मेरा ये चीज आ गई होगी, ये चीज आ गई होगी, ये पूरा डिव आ गया होगा। तो मैं कंसोल लॉग करता हूँ फर्स्ट डिव को, सेव करता हूँ, देखो फर्स्ट डिव आ गया मेरा, फर्स्ट डिव आ गया। फर्स्ट डिव के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था हाईलाइट भी हो रहा है वो, तो आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ।
अभी देखो मैं ना, ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट गेटिंग एलिमेंट बाय रेफरेंस। मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ कि इस आईडी में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो मुझे फर्स्ट डिव में स्टोर करके दे दो। तो अब अगर मैं फर्स्ट डिव डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर करता हूँ, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू स्ट्रिंग में देखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव करता हूँ एंड कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बॉर्डर कलर नहीं देना था मुझे, सॉरी, बॉर्डर देना था सिर्फ। सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे रेड एक बॉर्डर आ गया। तो इस तरह से मैंने जब सेलेक्ट किया तो मैं उसके स्टाइलिंग को उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया स्टाइल चेंज करने का। तो अभी मैं और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं कहता हूँ लेट, अब इसी का ना एक मल्टीपल का भी देख लेते हैं सेम। लेट फर्स्ट div elements, let first div elements is equal to document dot get elements, अरे get elements by class name, get elements by class name। अब यहाँ पे हम क्लास नेम पास करेंगे फर्स्ट div। अब देखो ये h2 और p टैग दोनों में सेम क्लास है, तो इसको यहाँ पे हम फर्स्ट div पास करते हैं एंड फर्स्ट div पास करने के बाद हम करते हैं कंसोल लॉग फर्स्ट डिव एलिमेंट्स, सेव करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है और पैरा है। देखो दोनों चीजें हैं हमारे पास। सो इसने क्या किया, मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो पहले वाले ने गेट एलिमेंट बाय आईडी ने सिंगल को किया, इसने मल्टीपल को किया। अब अगर मैं यहाँ पे मान लो, देखो मैंने आपको कहा था कि HTML कलेक्शन एक एरे नहीं होता। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या एरे डॉट इज एरे में फर्स्ट डिव एलिमेंट्स डाल के देखते हैं क्या ट्रू आता है क्या फॉल्स आता है। और इस चीज को कंसोल भी करना पड़ेगा। तो कंसोल भी करना पड़ेगा इस चीज। सेव करते हैं, देखो फॉल्स आ रहा है क्योंकि एरे डॉट इज एरे में हमने डाला फर्स्ट डिव एलिमेंट्स। फर्स्ट डिव एलिमेंट्स में हमारे पास क्या था, HTML कलेक्शन। सो HTML कलेक्शन इज नॉट एन एरे, ये बात याद रखना कि HTML कलेक्शन इज नॉट एन एरे। बट अगर मान लो मेरे को HTML कलेक्शन में से पहले या दूसरे मतलब किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो मैं कर सकता हूँ इस तरह से, जिस तरह एरे में करते थे। फर्स्ट डिव एलिमेंट्स, फर्स्ट डिव एलिमेंट्स का 0 ले लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट डिव एलिमेंट्स और आगे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख दिया कि इसका जो 0 वाला 0 इंडेक्स पे है वो मेरे को दे दो। तो उसने मेरे को फर्स्ट डिव की h2 दे दी जो कि ये है। सो उसने मेरे को करेक्ट आंसर दिया। बट याद रखना ये एरे नहीं है। तो अगर क्या हो, मैं अगर इसको मैं आइटरेट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको लूप करने की कोशिश करूं, सो मैं लिखता हूं फर्स्ट डिव एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच लूप मैंने आपको बताया था, फॉर ईच लूप मैंने आपको बता दिया था। फॉर ईच लूप के अंदर एक फंक्शन आता है, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आता है, एलिमेंट भी आ सकता है, इंडेक्स भी आ सकता है। अब एक काम करते हैं, कंसोल लॉग एलिमेंट करते हैं, कंसोल लॉग एलिमेंट करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एरर आ गया, वो कह रहा है इज नॉट अ फंक्शन। क्यों कह रहा है इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये एरे नहीं है, तो मैं इसके अंदर आइटरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से मैं आइटरेट नहीं कर सकता, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगर मेरे को मान लो एक पर्टिकुलर क्लास के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ चेंज करना है, तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे
हैं हम। अब इसी से ना हम एरे बना लेते हैं, काम करते हैं, इसको एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरे डॉट फ्रॉम, हमारे पास एक मेथड होता है फ्रॉम, जिसको हम लिख के इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। एरे डॉट फ्रॉम कि मैं कह रहा हूँ इससे एक एरे बना दूं। अच्छा ठीक है, एरे बना दिया। अब एक काम करो, इसको आइटरेट कर लो। फॉर डॉट फॉर ईच के अंदर हम एक फंक्शन दे देते हैं। फंक्शन के अंदर हमारे पास पैरामीटर आता है एलिमेंट, ईएलई लिख देते हैं। अब हम लिखते हैं कंसोल लॉग ईएलई। ठीक है, अब हम लिखते हैं कंसोल लॉग ईएलई कि इस एरे, जो भी एरे हमने बनाया है यहाँ से, जो भी मेरा ये एचटीएमएल कलेक्शन है, इसका हर एक एलिमेंट मेरे को कंसोल करके दे दो। सेव करते हैं। देखो मेरे पास दोनों चीजें कंसोल हो गई हैं, H2 भी कंसोल हो गया और पी भी कंसोल हो गया। H2 और P हमारे पास दोनों आ गए। ये जो ऊपर वाला H2 है, ये हमारा इस वाले कंसोल से आ रहा है। इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। तो H2 और P मेरे पास दोनों एरे के हमने एरे के थ्रू हमने आइटरेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई चेंज भी कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ELE डॉट, सेम लिख देते हैं, स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। पिक्सल सॉलिड ग्रीन, सेव करते हैं। देखो उसने दोनों एलिमेंट्स के जितने जो बॉर्डर्स हैं उन दोनों को ग्रीन कर दिया। तो ये क्या करेगा, एरे के अंदर जाएगा, एरे के अंदर आइटरेट होंगे हम, और हर एक एलिमेंट को हम जाके ग्रीन, उसके हमने प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज कर दिया। पहले हमने सिलेक्ट किया था गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम, मैंने देख लिया गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम देख लिया। अब एक और चीज देखते हैं, इसको कमेंट करते हैं। मैं कहता हूँ लेट सेकेंड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर, अब क्वेरी सेलेक्टर हमारे पास एक और मेथड होता है। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं टैग भी पास कर, बॉडी डिव H1, मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, क्लास भी पास कर सकता हूँ, आईडी भी पास कर सकता हूँ, कुछ भी पास कर सकता हूँ। अगर टैग पास कर रहा हूँ तो मेरे को बस सीधे सीधे लिख देना डिव। अगर डिव टैग पास करना है तो कुछ भी, अगर पी टैग करना है तो पी लिख देता हूँ। अगर कोई आईडी करनी है तो मैं हैश लगा के आईडी कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, सेकंड। अगर मेरे को क्लास करनी है तो मैं डॉट लगा के करूंगा, क्लास डॉट से रिप्रेजेंट होती है, फर्स्ट। तो अभी के लिए मेरे को सेकंड लेना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हैश सेकंड ले लेता हूँ, हैश सेकंड ले लेता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कंसोल लॉग सेकंड, सेव करता हूँ। देखो मेरे पास सेकंड आ गया। ठीक है, मेरे पास सेकंड वाला पूरा डिव आ गया। अब अगर अब एक सोचने वाली बात है कि अगर आप कहो कि यार आईडी में, तो आईडी होते हैं यूनिक, वो एक ही एलिमेंट की होती है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आया, अगर व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूं, मान लो मैं डॉट सेकंड कर दूं और डॉट सेकंड डिव कर दूं, डॉट सेकंड डिव। अब यहाँ पे तो दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आपने इसको लिख दिया सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर में, तो ये तो दो आ जाएंगे जैसे पहले एचटीएमएल कलेक्शन आया था। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको यहाँ पे करता हूँ सेकंड डिव, सेकंड डिव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो मेरे पास सिर्फ H2 आया, मेरे पास सिर्फ यही वाला आया। तो जो भी क्लास या जो भी टैग मान लो div दिया, अगर हमने यहाँ पे div दे दिया, तो भी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पूरे डोम में प्रेजेंट हैं उस क्लास के या फिर उस टैग के, तो वो मेरे को उसमें से फर्स्ट वाला दे देता है, सिर्फ फर्स्ट वाला देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट div में दो प्रेजेंट थे, लेकिन उसने मेरे को सिर्फ फर्स्ट वाला दे दिया।
तो इसीलिए ये सिंगल एलिमेंट सेलेक्टर है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। अब इसको कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी कर देते हैं शगुन के लिए। अब सेलेक्ट कर ही लिया तो चलो कुछ सेकेंड डॉट डिव डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू बॉर्डर छोड़ो, इस बार हम कलर देते हैं, कलर इज इक्वल टू ब्लू दे देते हैं। सेव करते हैं, देखो क्या चेंज हुआ। तो ये मेरी हेडिंग ब्लू हो गई। तो इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर काम करता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम हो गया, क्वेरी सिलेक्टर हो गया जो कि एक सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर है। अब हम एक और देखते हैं मल्टीपल का। मल्टीपल का देखते हैं एक और। अब क्वेरी सिलेक्टर हमारे पास इसका था सिंगल का। मल्टीपल में भी एक क्वेरी सिलेक्टर होता है। देखो क्वेरी सिलेक्टर का एक फायदा है ओवर गेट एलिमेंट बाय आईडी। वो फायदा ये है कि मैं इसके अंदर कुछ भी दे सकता हूँ, आईडी दे सकता हूँ, क्लास दे सकता हूँ, टैग दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन गेट एलिमेंट बाय आईडी में मेरे को सिर्फ आईडी देनी पड़ती है, और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में मैं सिर्फ क्लास दे सकता हूँ। हाँ, सिर्फ क्लास दे सकता हूँ। क्वेरी सिलेक्टर में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ एक ही सेकंड में। क्वेरी सिलेक्टर, दैट्स इट। सो क्वेरी सिलेक्टर ज्यादा काम आता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी भी काफी काम आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट सेकेंड divs is equal to document dot query selector। देखो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब यहाँ पे भी स्ट्रिंग में मैं दूंगा एक क्लास। क्लास कौन सी दूंगा मैं? ये वाली दूंगा, सेकेंड अंडरस्कोर डिव। सेकेंड अंडरस्कोर डिव। मैंने ये क्लास दे दी, सेलेक्ट हो गया। अब कंसोल करके देख लेते हैं क्या सही आ रहा है। सेकेंड डिव्स, सेव करते हैं कंसोल। देखो अब यहाँ पे मेरे पास एक नोड लिस्ट आ रही है, नोड लिस्ट आ रही है। नोड लिस्ट में मेरे पास दोनों आ रहे हैं, h2 डॉट सेकेंड डिव, p डॉट सेकेंड डिव। तो मेरे पास नोड लिस्ट में ये दोनों आ गए। पहले मेरे पास जब मैंने मल्टीपल में क्लास नेम किया था तब मेरे पास HTML कलेक्शन में आ रहे थे, इस बार मेरे पास नोड लिस्ट में आ रहे हैं। और नोड लिस्ट और HTML कलेक्शन में एक डिफरेंस है कि आप इसको आइटरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एरर आ रहा था कि भाई, वो कहता कि भाई एरर नहीं है, ये एरे नहीं है ये। लेकिन आप इसको आइटरेट कर सकते हो। इसको आइटरेट करके देख लेते हैं। सेकेंड डिव्स डॉट फॉर ईच, फॉर ईच, फॉर ईच में फिर से हम एक फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे पैरामीटर आएगा एलिमेंट, ELE लिख सकते हैं, कंसोल लॉग करते हैं, ELE कर देते हैं, सेव करते हैं। देखो इसको हम आइटरेट कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते थे। उसमें हमें उसमें हमें पहले बनाना पड़ रहा था एरे डॉट फ्रॉम, फिर हम फॉर ईच करते थे। यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। तो नोड लिस्ट और HTML कलेक्शन में ये डिफरेंस है, इसलिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल का भी यूज करें बजाय की क्लास नेम के। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल में हमने यहाँ पे अगर इसको भी हम कुछ शगुन के लिए कुछ चेंज कर देते हैं, ELE डॉट स्टाइल डॉट, क्या चेंज करें? यहाँ पे एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे के देख लेते हैं। बैकग्राउंड इज इक्वल टू लेट से येलो दे देते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो हो गया, चेंज हो गया ना। दिस इज H2 टैग इन सेकेंड डिव, और ये यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, तो बैकग्राउंड इनके येलो पे।
तो इस तरह से हमने देख लिया क्वेरी सिलेक्टर ऑल, हमने देख लिया गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, हमने देख लिया क्वेरी सिलेक्टर, और हमने देख लिया गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। और इनका डिफरेंस भी देख लिया कि भाई इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है जी। और इसके अलावा दैट्स इट, दिस इज द थिंग, आज के लिए इतना ही। और ये सारी चीजें आज हमने की। आज हमने देखा वो पेरेंट सिबलिंग वाला कि भाई पेरेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, सिबलिंग को कर सकते हैं, चाइल्ड को कर सकते हैं, डॉट चाइल्ड एलिमेंट वगैरह लिख के। और यहाँ पे हमने देखा कि उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास ये चार चीज़ें हैं। और इनके अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और भी हमारे पास चीज़ें होती हैं। वो सारे अगर कभी किसी प्रोजेक्ट में यूज हुए तो देख लेंगे, अदरवाइज वैसे तो इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, देख लेंगे। और भी सिलेक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ तक आज की क्लास में किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।